नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि क्या बंगाल के संदेश खाली के पीछे की सबसे बड़ी वजह तुष्टीकरण की सियासत है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला साहब जुड़ रहे हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी जुड़ रही हैं और टीएमसी की प्रवक्ता जूही विश्वास भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनिला सिंह जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, क्या आपको लगता है और क्यों आपको ऐसा लगता है कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे की वजह तुष्टीकरण? मेरी सबको राम राम। और चाहे वो ममता बनर्जी रही हूं, चाहे वो लेफ्ट वाले रहे हूं, चाहे वो कांग्रेस वाले रहे हूं, पश्चिमी बंगाल की एक सच्चाई हमेशा से रही है, वो है तुष्टीकरण, तुष्टीकरण, तुष्टीकरण। वो है हिंदुओं को प्रताड़ित करना, प्रताड़ित करना, प्रताड़ित करना। हम मुखौटा लगाकर ये लोग चलते हैं, नाम हिंदुओं का रखते हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं और टारगेट किस लोग कर रहे हैं। और संदेश खाली की अगर मैं घटना की बात करती हूँ, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है? एक महिला मुख्यमंत्री वहां पर बैठी हुई है। हाँ, तुष्टीकरण के तहत इतनी ज्यादा वो गिर चुकी हैं कि वहां पर बलात्कार हो रहा है। एक माफिया, एक गुंडा जिसने वहां पर अपना साम्राज्य बनाया हुआ है, हाँ, उसके गुंडे बदमाश जो है घर घर में जाते हैं, कहते हैं कौन कितनी जवान है, कौन कितनी खूबसूरत है, बलात्कार करते हैं। उनके पतियों को ये बोलते हैं कि कहने के लिए तुम लोग पति हो, तुम्हारी पत्नियों का इस्तेमाल हम करेंगे। शर्म नहीं आती? धिक्कार कहीं के। ठीक है, डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को और मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अनिला जी, आऊंगा आपके पास। जूही विश्वास जो बात बीजेपी की प्रवक्ता कर रही हैं, उसके बाद ये सवाल जरूर पूछा जा रहा है कि क्या यही बंगाल का वो परिवर्तन है जिसका वादा, जिसका नारा ममता बनर्जी ने दिया था? जी, पहले मैं आपको, आपकी दर्शकों को, पूरे देश के दर्शकों को ये सिर्फ कहना चाहूंगी कि यहाँ पर जो नैरेटिव नेशनल मीडिया और बीजेपी जो ये सेट कर रहे हैं, ये एकदम गलत है। संदेश खाली में जो जिनके खिलाफ अगर आप देखेंगे, जो ईडी को लेके वहाँ पर जो ईडी का रेड हुआ था, उसके बाद जो झमेला वहाँ पर चालू हुआ था, उसमें 17 लोगों का गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुका है और 70 लोगों में जिन लोगों का नाम पाया गया है, सभी को गिरफ्तार किया गया है। वहाँ पर जिनके खिलाफ जो कंप्लेंट था, स्पेसिफिकली शिबू हाजरा बोल के कोई है, उत्तम सरदार और शेख शाहजहां विश्वास, उनके खिलाफ हम लोग ऑलरेडी शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या शाहजहां शेख को गिरफ्तार करना तृणमूल कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है? ईडी का ये रेड हुआ है, ईडी उनको ढूंढेंगे। ये काबिल में ईडी को होना चाहिए कि शेख शाहजहां को ढूंढे और निकाले, और अगर उनके खिलाफ स्पेसिफिक मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, शाहजहां शेख जिस पर सबसे ज्यादा गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, क्या शाहजहां शेख को पुलिस ने अरेस्ट किया है, हिरासत में लिया है? शाहजहां कहाँ है? ढूंढना ईडी का काम है। सेंट्रल कोर्ट गया है ईडी के साथ उनको ढूंढने के लिए। ये जिन 17 लोगों को गिरफ्तार किया है, ये किसने किया है? ईडी ने किया है, स्टेट पुलिस ने किया है? जूही विश्वास, ये जो 17 लोगों को अरेस्ट किया है, जो आप बता रही हैं, किसने किया है? ईडी ने किया है, स्टेट पुलिस ने किया है? 17 लोगों को स्टेट पुलिस गिरफ्तार करेगी, जो मेन एक्यूज्ड है शाहजहां शेख, उसको ईडी गिरफ्तार करेगी। ये लॉजिक दे रही हैं आप? हम कोई लॉजिक नहीं दे रहे हैं। शेख शाहजहां अगर मीटिंग है, अगर स्टेट पुलिस नहीं मिल रहा है तो सेंटर तो बैठे ही है उनको गिरफ्तार करने के लिए, ढूंढे और तो राज्य सरकार की पुलिस का क्या काम होता है? राज्य सरकार की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का क्या काम होता है? राज्य सरकार की सीआईडी का क्या काम होता है? राज्य सरकार की सीआईडी टीम संदेश खाली ज्यादा दूर नहीं है, 3 घंटे का रास्ता है सॉल्टलेक से। अगर आप देखेंगे तो हमारा जो टीम वहाँ पर गए हैं, सब जगह हम लोगों ने छानबीन किया है, लेकिन नहीं मिला। तो अगर नहीं मिल रहा है तो सेटल करेंगे। ये लॉजिक हो सकता है क्या? वहाँ एक के बाद एक महिलाएं सामने आ रही हैं अपने हैरासमेंट का मामला सामने लेकर, और आप कह रही हैं कि जो मेन एक्यूज्ड है वो हमें मिल नहीं रहा है, हमने बाकी 17 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, जो मेन एक्यूज्ड है उसको अब ईडी खोजे, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी खोजे, ये आपकी दलील है? आप सुनिए, हम लोगों का पार्टी ऐसे पार्टी नहीं है जैसे बिल्किस बानो को जो रेपिस्ट है उनको गले में माला पहना के घुमाए। अरे तो शाहजहां शेख अब तक हिरासत में क्यों नहीं है? अगर हम लोग ये सब नहीं करते, हम लोगों का पार्टी का जिनके खिलाफ, ठीक है। तहसीन पूनावाला, आपने सुना जो सवाल मैंने टीएमसी की प्रवक्ता से पूछा और आपने उनके जवाब को भी सुना। क्या वो जवाब वास्तव में जस्टिफाइड हो सकता है?
तहसीन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू मुझे आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला और मैंने टीएमसी के प्रवक्ता का जवाब सुना और बीजेपी के प्रवक्ता का भी जवाब सुना, और कोई भी महिला हो ये नॉट जस्टिफाइड है, कोई भी महिला हो। तो सबसे पहले टीएमसी को इस पर आत्मचिंतन करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री को ये देखना चाहिए कि शाहजहां शेख इमीडिएटली अरेस्ट हो और वो लोगों के सामने आए। उसने पहले भी ईडी पर अटैक किया है और जो हो रहा है वेस्ट बंगाल में वो बिल्कुल गलत हो रहा है। देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर इट। लेकिन क्या ये ममता बनर्जी के परिवर्तन नारे से जो उम्मीदें जगी होंगी वेस्ट बंगाल के लोगों के बीच में, उसको जस्टिफाई करता है या निराश करता है? ऑब्वियसली उसको निराश करता है, लेकिन भाजपा का कोई मॉरल राइट नहीं है इस पर बात करने का। भाजपा टीएमसी तो गलत है ही, लेकिन भाजपा के पास कोई मोरालिटी नहीं है बोलने के लिए। भाजपा के कोई भी प्रवक्ता उन रेसलर महिलाओं के लिए नहीं बोलते जिनको बृजभूषण शरण सिंह ने प्रोटीन पाउडर के लिए उन जगहों पर छुआ जिनका मेंशन मैं यहां पर नहीं कर सकता हूं। ये दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट है, आज तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया है बृजभूषण शरण सिंह को। वो माननीय सम्मानित बीजेपी के मेंबर है। सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर, विमेन पर क्राइम एनसीआरबी की डेटा है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में होती है, दूसरे मध्य प्रदेश में, तीसरा राजस्थान में, चौथा गुजरात और वेस्ट बंगाल। ये एनसीआरबी की डेटा है। ओवरऑल क्राइम उस पर कोई नहीं बात करता है। अनिला जी जवाब देंगे आप? जिस एक सेकंड समाप्त करने दीजिए। बोलिए। जिस एडिशनल डीजीपी ने कहा कि हाथरस की वो लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन कि उसका गैंग रेप हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है ये फाइनल डॉक्यूमेंटेशन होता है, कहा कि वो लड़की झूठी थी, उसका चरित्र ठीक नहीं था, उसको आज प्रमोट करके डीजीपी उत्तर प्रदेश बनाया। अनिला जी जवाब देंगे आप? तो बीजेपी का क्या राइट है बोलने? मुझे बड़ा दुख हो रहा है तहसीन पूरावाला जी। मैं इनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ। मुझे लग रहा था कि शायद पश्चिमी बंगाल में जो इतनी शर्मनाक घटना हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक वाक्य बोला, हाँ ये नहीं होना चाहिए था, फिर कहां चले आए? हरियाणा चले आए, उत्तर प्रदेश चले आए, पश्चिमी बंगाल में क्यों नहीं टिक रहे हैं साहब? आपका ये एटीट्यूड दिखाता है कि आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो तुष्टीकरण की वकालत करते हैं। यहाँ पर जो लोग हमेशा ये बात कहते हैं आमी सोनार बांग्ला, तो अमी सोनार बांग्ला का ये हश्र हो गया है कि सोनार बांग्ला जो है केवल और केवल माफिया गुंडों की जगह रह गई है, महिलाओं का बलात्कार करवाने की जगह रह गई है। तहसीन पूनावाला, अनिला जी कह रही है कि सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता। आई एग्री विथ हर, लेकिन सिलेक्टिव एक्टिविज्म भी नहीं हो सकता। ये दूसरी बार अनिला सिंह जी, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, कहती है कि तुष्टीकरण हो रहा है। क्या हमें महिलाओं के राइट्स के लिए इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि वो हिंदू लड़कियां अगर है तो जो हमारी रेसलर लड़कियां वे भी तो हिंदू ही थी ना, हमारी लड़कियां जाट लड़कियां ही थी ना। धर्म लड़की के रेप के अंदर नहीं आना चाहिए। गुजरात के रेपिस्ट को जो छोड़ा गया इसलिए छोड़ा गया क्योंकि रेपिस्ट संस्कारी थे, ऐसा भाजपा के एमएलए सिटिंग एमएलए ने कहा। ये धर्म नहीं आना चाहिए। रेप होता है। और मैं अब भी कह रहा हूं, नो इफ और नो बट, ना सिर्फ टीएमसी पर एक्शन होना चाहिए, ममता बनर्जी से नहीं प्रोटेक्ट करनी चाहिए। अनिला जी आप कुछ काउंटर करना चाह रही हैं? आप अपनी बात कहिए, मैं जूही जी के पास जाऊंगा। अनिला जी बहुत संक्षेप में। जूही जी आता हूं आपके पास। कहना चाहूंगी, चाहे आप गुजरात वाले वाक्य की वहां पे बात कर रहे हैं, आप हरियाणा वाले वाक्य की यहाँ बात कर रहे हैं, ये सब जुडिस्ट आप क्या सोच रहे हो? हम किस अधिकार से बात कर सकते हैं? वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा महिला सम्मान सर्वोपरि है। ठीक है। प्रधानमंत्री जी जो हमारे सर्वोपरि नेता हैं, ठीक है, तहसीन भाई आऊंगा आपके पास। कदम उठाए हैं महिलाएं। जूही विश्वास, ये जो सवाल आज हम पूछ रहे हैं तुष्टीकरण का, इसके पीछे की कुछ वजह है। ममता बनर्जी पूरे देश में, मैं चुनौती के साथ दे रहा हूं, शायद संभवतः इकलौती ऐसी सीएम होंगी जिन्होंने खुद अपने पास माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को रखा हुआ है, अल्पसंख्यक विभाग को रखा हुआ है। कोई मुख्यमंत्री नहीं रखता, उन्होंने रखा हुआ है। पश्चिम बंगाल में उर्दू दूसरी राजभाषा वो बनाती हैं। इमामों को 2,500 रुपए देने का ऐलान करती हैं। वो कहती हैं कि रामनवमी पर तो सवाल खड़ा होगा, लेकिन मुहर्रम में कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। वो मकर संक्रांति और रामनवमी की छुट्टी को रद्द करती हैं और शब बारात की छुट्टी को मैंडेटरी कर देती हैं। ये जो शख्स है शाहजहां शेख, चूंकि ये एक खास मजहब का है, इसीलिए ममता बनर्जी अब तक चुप है। इसीलिए आरोप लग रहा है कि सब कुछ तुष्टीकरण के लिए हो रहा है। जूही विश्वास, आपके जो बयान, आपने जो नैरेटिव सेट किया है, सबसे बहुत बुरी बात तो आप मीडिया पे हम लोगों को बोलना चाहिए कि आप लोगों के वजह से देश में इतना कम्युनल टेंशन बढ़ता है। आज आप लोग, कोई भी नारी का अगर धर्षण होता है, उस नारी का बीजेपी के तरफ आप मीडिया वाले भी
और ढूंढेंगे कि रेपिस्ट हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कौन है? अरे शाहजहां शेख क्यों बचा हुआ है? 17 लोगों को पश्चिम बंगाल की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। शाहजहां शेख जो मेन एक्यूज्ड है उसके बारे में आप बता तक नहीं पा रही है कि कहां है वो इतने दिन से। ये मामला 24 घंटे पुराना नहीं है, ये मामला कई दिन पुराना है। ये आपकी सरकार के इकबाल पर सवाल खड़ा करता है कि अगर टीएमसी की प्रवक्ता कह रही है कि शाहजहां शेख को अरेस्ट करना हमारा काम नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट जाने, ये आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा होता है। समझिए जरा, आप अभी तक नहीं समझ पा रही हैं जूही विश्वास इस बात को। और जो सवाल मैं तुष्टीकरण का कर रहा हूं, आप मुझे बताइए फैक्चुअली मैं कहां गलत हूं। आप बताइए मुझे मैं फैक्चुअली कहां गलत हूं। एक बात बताइए जहां मैं फैक्चुअली गलत हूं। हम लोगों ने तुष्टीकरण का मुद्दा उठाया और बंगाल के जनता आपको क्यों शाहजहां अभी तक बचा हुआ है? शाहजहां शेख बताइए तो, तुष्टीकरण। अरे बताइए तो। बंगाल में जो पुजारी है उनको भी तनख्वाह मिलते हैं, सभी को मिलते हैं। जो गरीब लोग हैं यहाँ पर माँ बहनों को भी 1000 रुपए लक्ष्मी भंडार। मकर संक्रांति की छुट्टी हो रही है क्या पश्चिम बंगाल में? रामनवमी की छुट्टी हो रही है क्या पश्चिम बंगाल में? बताइए आप जरा, मुहर्रम पहले होगा या रामनवमी की पूजा पहले होगी? बता दीजिए। आप झूठ बोल रहे हैं। अरे आप बताइए तो मुझे, मैम करेक्ट कीजिए आप मुझे। आप लोग गोदी मीडिया है। अरे जूही विश्वास, ये कहना बहुत आसान है लेकिन आंकड़ों के सामने टिक पाना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। जब आप बोल रही हैं इस तरीके की बात तो मैं समझ सकता हूं कि आपके पास मेरे सवाल को काउंटर करने के लिए कुछ भी नहीं है। अनिला जी, अनिला जी, अनिला जी, देखिए ऐसा है अनुराग जी, मैं जूही विश्वास को एक बात कहना चाहती हूँ। जूही विश्वास जी, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं। महिला होती, मैं हमेशा इस चीज को मानती हूँ, चाहे वो किसी जाति हो। चुप होकर सुनिए मेरी बात। केवल अनिला जी, केवल अनिला जी, शर्म करिए, थोड़ा शर्म करिए। आपके प्रदेश में जो घटना हुई है उसके ऊपर चिल्लाइए मत, आराम से बात करिए, ठीक है? महिला होती है, मैं भी ये बात कहती हूँ, उसको धर्म और जाति में मत बांटो। महिला अपराधीकरण होता है, परंतु हिंदू महिलाओं का बलात्कार जब एक मुसलमान माफिया गुंडा करता है और ममता बनर्जी मुंह पर उंगली रखकर बैठ जाती है, तो उसके लिए मैं क्या कहूंगी? कभी अरे चुप होकर बैठिए, क्यों चिल्ला रही है इतना? कभी इन्होंने आपकी मुख्यमंत्री ने, तब आपके मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री की जो भतीज बहू है या कोई भी बेटी बहन उनके परिवार की, उसके ऊपर कोई गलत नजर से आदमी देखेगा तो उनको कैसा? तहसीन पूनावाला, आपको लगता है कि इस इंसिडेंट ने ममता बनर्जी की क्रेडिबिलिटी पर, उनके लॉ एंड ऑर्डर के दावे पर डेंट किया है? और क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में इस पर सियासत और ज्यादा बढ़ेगी अगर एक्शन नहीं लेती है? यस 100%। और इस पर सियासत होना नॉर्मल है। इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी को न सिर्फ एक्शन लेना चाहिए। कल जो माननीय मुख्यमंत्री साहिबा ने असेंबली के अंदर कहा कि जो अक्यूज है वो इनोसेंट है। देखिए, किसी भी महिला के आरोप में, क्योंकि मैं आरोप बृजभूषण शरण सिंह जी पे भी लगा रहा हूं, तो महिला के आरोप में महिला हमेशा राइट है, ये देश का कानून है। और अगर एक चीफ मिनिस्टर अक्यूज को बचाएगी तो वो गलत है, वो पूरी तरह से गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन पूनावाला। माफ कीजिए, वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, माफ कीजिए आप सबको रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डिबेट लाइव में जुड़ने के लिए। और जो सवाल आज हमने पूछा था डिबेट लाइव में, उस सवाल का जवाब क्या दिया है दर्शकों ने, जरा वो आप देख लीजिए। क्या बंगाल में संदेश खाली के आरोपियों को बचाने के पीछे तुष्टीकरण की राजनीति है? जवाब आपके सामने। 88% लोगों को लगता है कि हाँ, ममता बनर्जी सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। सिर्फ 8% लोगों को ऐसा नहीं लगता है। आप भी अपनी राय डिबेट लाइव के मुद्दों पर साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट लाइव देखने के लिए। धन्यवाद।